अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है। आज मैं आलू चिकन का शोरबे वाला सालन बनाऊंगी, नहायत ही खुशबूदार और जायकेदार। इसमें ना प्याज और ना टमाटर तैरते नज़र आएंगे। अमूमन लोग शिकायत करते हैं कि शोरबे वाले सालन में प्याज और टमाटर तैरते हैं। यकीन माने ऐसी कोई चीज़ आपको सालन में दिखाई नहीं देगी इंशाल्लाह। बल्कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इसे मेरे ही मेथड से तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका सारा घर इसकी खुशबू से महक जाएगा। तो रेसिपी शुरू करती हूँ। जल्दी जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ें हैं जो हम सालन के अंदर ऐड करेंगे। इसमें ये लहसुन अदरक है 1 टेबल स्पून कूटा हुआ, और ये फ्रेश कूटा हुआ है। लहसुन अदरक का मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़्रेश चीज़ से सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे रफली चॉप कर ली है। 2 अदर टमाटर थे जिनका छिलका रिमूव करके मैंने स्लाइस में काट लिया है। और ये तकरीबन 700 ग्राम फ्रेश चिकन है जिसे अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लिया है। और ये सिंपल से स्पाइसेस है जो इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ये पीसी लाल मिर्च है। 1/2 टेबल स्पून नमक है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। 1 टेबल स्पून ये पीसा धनिया है। 1 टीस्पून ये पीसी हल्दी है। और 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है। काली मिर्च पीसी हुई और पीसा गरम मसाला हम सालन के एंड में इस्तेमाल करेंगे। ये साबुत गरम मसाले हैं जो इसमें हम ऐड करेंगे। इसमें ये 2-3 छोटे दालचीनी की स्टिक हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 3-4 ये छोटे छोटे टुकड़े जो है वो बादियान के हैं, 5-6 काली मिर्च और 5-6 लौंग है। रब्बे ज़िलजलाल का नाम लेके चूल्हे को ऑन करके मैंने कुकर को ऊपर रखा है और इसके अंदर 2 पकाने के चम्मच ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले साबुत गरम मसालों को डालकर कुछ सेकंड ऑयल के अंदर कड़कड़ाऊँगी। ये देखें गरम मसाले जो हैं वो ऑयल में फ्राई हो गए। अब चिकन को सबसे पहले इसके अंदर डालूँगी और चिकन को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसकी स्मेल ना ख़त्म हो जाए। चम्मच को मसलसल हिलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपकने ना पाएँ। चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया और अब इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी और प्याज को हल्का गुलाबी कलर देंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, यानी उसका कच्चापन दूर करेंगे। ये प्याज जो है वो हल्के गुलाबी हो गए थे, मतलब सोते हो गए थे। अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है और जब तक लहसुन अदरक की प्यारी सी खुशबू ना आएगी तब तक इसकी भुनाई करते रहेंगे। ये लहसुन अदरक भी प्याज के साथ भून गया। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी और टमाटरों को भी सॉफ्ट करेंगे। कुछ सेकंड अब ये सारी चीज़ें मैंने ऑयल में फ्राई कर ली हैं। अब जो स्पाइसेस आपको बताए थे वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चम्मच की मदद से सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 गिलास पानी डाल दूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह तैयार हो सके। कुकर का तकरीबन 6-7 मिनट ढक्कन लगाकर प्रेशर दूँगी ताकि बहुत ही बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो जाए। प्याज और टमाटर को मैंने ग्राइंड नहीं किया और ना ही इसे करूँगी, बल्कि ढक्कन देकर ही इसे अच्छी तरह मैश करूँगी। इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार होगी। अब तकरीबन 7-8 मिनट हो गए थे। ढक्कन को उठा के देखा है तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक कितनी ही बेहतरीन स्मूथ सी ग्रेवी सालन की तैयार हुई है। क्योंकि मसाला जितना अच्छी तरह भूनता है सालन उतना ही टेस्टी तैयार होता है। पोटा और कलेजी को मैंने मसाले के अंदर ही रहने दिया था, यानी उसे प्रेशर में पकाया है ताकि वो अच्छी तरह कुक हो जाए। अब जो फ्राई चिकन था वो मैं इसके अंदर डालकर इसे मज़ीद उस वक्त तक भूनूंगी जब तक कि ऑयल अलहदा ना हो जाए। ये देखें माशाल्लाह ऑयल अलहदा हो गया है। अब ये 1/2 kg आलू थे जिन्हें मैंने दरमियाने पीस में काट लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और ऑयल को चिकन के साथ मज़ीद 3-4 मिनट भूनेंगे ताकि आलू भी मसाले के साथ और चिकन के साथ अच्छी तरह भून जाए। ये देखें आलू और चिकन अच्छी तरह भून गया है। 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्च काट के इसके अंदर डाल दी हैं। ऑयल ये देखें अलहदा से रिलीज़ हो गया है। अब इसके अंदर जितना शोरबा आपने रखना है, जितना आप पसंद करते हैं ज़्यादा या कम, उतना पानी ऐड करें। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको दोबारा से 7-8 मिनट का प्रेशर लगाएंगे ताकि चिकन में भी जो कसर है वो भी और आलू भी अच्छी तरह कुक हो जाए। तकरीबन 8 मिनट के बाद ये मैंने ढक्कन उठा के देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यकीन माने बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आलू और चिकन दोनों अच्छी तरह टेंडर हो गए हैं। अब 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर पीसी काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून ही पीसा गरम मसाला और 1/2 टीस्पून इसके अंदर पीसा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ये सारा सबको सालन के अंदर मिक्स करूँगी। सालन हमारा बन के तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
अब एंड पे इसके अंदर सालन की जान, सालन की रौनक, फ्रेश सब्ज़ धनिया काट के थोड़ा सा ऐड करूँगी। सालन की लुक धनिया से बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अब चूल्हे का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। थोड़ी देर इसको ढाँप के रखूँगी ताकि ऑयल अलहदा हो जाए और फिर इससे आपकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी आलू चिकन का सालन बन के तैयार हो गया है। आप इस सिंपल सी रेसिपी को सिंपल से मिसालों के साथ जो तैयार हुई है, इसको दोपहर के खाने में या रात के खाने में ज़रूर तैयार करें, क्योंकि आलू चिकन सभी का फेवरेट है और बच्चे ख़ास तौर पे इस सालन को बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप इसका कलर देखें कि कलर कितना खूबसूरत है और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। हालांकि इसमें मैंने दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, सिर्फ टमाटर ऐड किए थे। फिर भी यकीन करें कि इतना खुशबूदार और जायकेदार ये सालन बन के तैयार हुआ है। इसे गर्मा गर्म रोटी, नान या बॉयल चावलों के साथ आप इस्तेमाल करें, आपका दिल खुश हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये सिंपल सी और टेस्टी सी रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी खुशी में जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को स्किप किए बना पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक बहुत दुआओं के हमरा। अल्लाह निगहबान।